ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। उन्होंने वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार डेयरी क्षेत्र में किसानों को लगातार मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहाँ जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल की शुरुआत की और लोगो जारी किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय रिकॉर्ड घरौनी का वितरण किया। गांवों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। अपनी घर की घरौनी जब हाथ में होगी तो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े को अपने घर पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जों की जो प्रवृत्ति यहाँ पनपी, उस पर भी लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही 8,364 करोड़ रुपए की लागत की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बनाने की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार की तुलना में उनकी सरकार ने किसानों से दोगुने से ज्यादा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदा है। प्रदेश ने 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में अब तक 19 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 236 मामले सामने आए हैं। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र से अब तक सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।